हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 14 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी हमने जो है रूपनी पब्लिकेशन का जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका बुक आपका आया हुआ है, इसके लिए हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 13 तक कवर कर लिए हुए। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ प्ले लिस्ट का, तो डायरेक्टली आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने कई सारे नोट्स को भी आपको कवर कराया हुआ है और साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी हमने सॉल्व किया हुआ है। 2010 का जो कि आपका 10th के बेसिस पर आपका एग्जाम आपका कंडक्ट आपके कराए गए थे, इसको भी हमने कवर किया हुआ। साथ ही आपका 2019 में जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इन सभी को हमने एनालिसिस कर दिया है, तो आप लोग जाकर के जो है प्ले लिस्ट में विजिट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और जितनी भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया है, सारे में हमने जो है 100 प्रश्नों को कवर किया है। तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है और साथ ही आप लोगों को देखना है कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए एक नंबर में पूछा है कि 7 पुरुषों और 8 महिलाओं में से 4 पुरुष और 4 महिलाओं का समूह अलग अलग कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। इस प्रकार के अगर कहीं भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको सिंपली कॉम्बिनेशन का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली ये करना है कि यहाँ पर आपका टोटल कितना है, तो 7 पुरुष है। ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस के जो है एग्जाम में आपका 2-3 बार आपका रिपीट आपका हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि कुछ ऐसे आपके खास टॉपिक है जहाँ से कि लगातार आपके क्वेश्चन आपका रिपीट आपका होते रहता है। तो इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पकड़ बनाना है और यहाँ से डेफिनेटली आपके जो है मार्क्स भी आपके आएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा रहे कि 7 पुरुष और 8 महिलाओं में से, देखिए 7 पुरुष में से 4 पुरुष को जो है बाहर किया जा रहा है, यानी कि समूह मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 7 आपका सी आपका 4 हो जाएगा। टोटल अगर देखा जाए पुरुष तो आपका जो है टोटल यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा और इसमें से निकाला कितना जा रहा है समूह कितना का, तो 4 का बना जाएगा। 4 सी आपका कितना हो जाएगा, तो आपका जो आपका 7 सी आपका 4 हो जाएगा, मतलब 7 और कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका 4 आपका हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन में अच्छा से समझ लीजिए। नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चन है आपका बिल्कुल जो है बनते चलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको 8 महिला दिया गया, तो 8 महिला में से जो है यहाँ पर कितना, तो 4 महिला को जो अलग किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कितना समूह बनेगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, तो 7 आपका कॉम्बिनेशन आपका 1 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर आपका देखिए कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आपको 4 दिया गया। तो यहाँ पर आपको ये घटा करके आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो है 3 कॉम्बिनेशन आपका 4 यहाँ पर आपको आई करना है। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन या फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। अगले यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 8 दिया गया। तो यहाँ पर आपका 8 आपका आई हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन या फैक्टोरियल बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपका 4 दिया गया, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर आपका फिर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है 4। और उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर आपका कितना दिया गया, 4 महिलाओं को निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 5 आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपका 7 इंटू यहाँ पर आपको जो है 6 करना है। इस प्रकार से इसको घटते क्रम में आप लोग लिखेंगे और नीचे भी आपको घटते क्रम में लिखना, फिर ऊपर वाला घटते क्रम में, नीचे वाला घटते क्रम में लिख करके आपको सिंपली जो मल्टीपल कर देना है। फाइनली जो ये कट करके आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, 2450 आ जाएगा। तो इसको आप लोग खुद से जो है सॉल्व करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है, यहाँ पर आपको बताना है 2 नंबर में कि 10, 9, 8, 7, 10, 16 का माध्य क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली जैसे कि आपको बताया कि अगर हम लोग माध्य निकालते हैं तो सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सभी को ऐड कर देते हैं और जितना संख्याओं को आप ऐड करेंगे तो उससे क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो इन सभी को अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए जो आपका आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको 10 दिया गया, 9 दिया गया, 8, 7, 10 और यहाँ पर आपको 16 दिया गया। इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। और टोटल आपने कितना संख्या को ऐड किया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आपको सिंपली नीचे रखना है। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग डी में देख पाएंगे दिया गया, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे आवर्त सारणी की 36 पंक्ति, जो भी आपका मैथ से रिलेटेड आपका थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन आपका मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो आगे इजी क्वेश्चन रहेगा इसको स्किप करेंगे, आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। बाकी मैं आपको जो भी आंसर इसका रहेगा तो ये मैं आपको बताते चलूंगा। अगला देखिए पूछा रहा आवर्त सारणी को 36 पंक्ति को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है तो इजी, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आवर्त कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम लोग जो है आवर्त कहते हैं। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि ऊर्ध्वाधर जो आपके ऊर्ध्वाधर जो इस प्रकार से आपका होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको समूह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने टोटल वर्ग है, तो इसमें टोटल आपका 18 वर्ग है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। तो यार राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
पालक और यहाँ पर आपका जो टमाटर में आपके पाए जाते हैं इसमें आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जबकि अगर धातु के बारे में अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका पालक में जो सबसे अधिकतम धातु पाया जाता है ये आपके आयरन पाई जाते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट आपका है जो कि आपका लेटेस्ट पैटर्न पर अभी आधारित आपका आया हुआ है। तो जो भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छा आपका प्रैक्टिस सेट होगा इसको सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा जो भी आपका प्रैक्टिस सेट चाहे वो आपका अलग अलग संस्था के द्वारा आपका नोट्स हो तो सारा कुछ आपको कलेक्ट करके प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर इसका सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग इजी में विजिट और जो है प्रॉपर वे में रिवीजन भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा परमाणु। क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर परमाणु हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि चूज द सफिक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो फ्रेंड्स मैं आपको हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि प्रीफिक्स सिफिक्स और आपका क्वेश्चन एरर जैसे आपका ट्रांसलेशन आपका हो गया या फिर आपका जो है प्रीपोजिशन आपका हो गया और इसके अलावा जैसे कि आपका एंटोसाइन आपका हो गया और साथ ही आपका जो है स्पेलिंग करेक्शन से आपका रिलेटेड आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आपके छपते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि दिस इज कॉल्डेड एंड यहाँ पर आपको दिया गया है कि एरेस्टिस डैश यहाँ पर आपको दिया गया है कि टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि टेम्परेचर यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके लिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है सफिक्स के रूप में कौन से वर्ड का यूज करना है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा आईबल। क्या हो जाएगा, तो आईबल का यूज करेंगे हम लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो देख लेंगे आप लोग, राइट आंसर बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लेट हिम टू डू इट। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लेट हिम डू इट। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि इसका यहाँ पर आपका हिंदी क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि उसे ऐसा करने दो, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि पिताजी ने एक मकान बनवाया। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि राइट आंसर इसके लिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका बनवाया के बारे में कहा जा रहा है तो हैव इसका यहाँ पर आपका प्रयोग होगा। बाकी ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। फादर हैज यहाँ पर आपका हो जाएगा वाइल्ड, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए हाउस। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि चूज द, देख पाएंगे कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन सा यहाँ पर आपका गलत दिया गया है ये आपको यहाँ पर छटना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जो यहाँ पर आपको दिया गया MEGRE जो दिया गया ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया। बाकी जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए सारे के सारे यहाँ पर आपको सही दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एट ए, यहाँ पर आपको दिया गया एस्ट्रेच। यहाँ पर आपको दिया गया इसका यहाँ पर आपको आइडियम बताना है मीन्स क्या होगा। तो ऐसे यहाँ पर आपको बताना है कि एस्ट्रेच का मतलब क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो कौन से आप वर्ड का यूज करोगे ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो एज ए एस्ट्रेच का मतलब होता है लगातार अगर कोई चीज़ रहता है तो हम लोग एज ए मतलब एट ए एस्ट्रेच के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि इसके लिए आप राइट आंसर जो है कौन सा यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा जिसे हम लोग लगातार के नाम से जानते हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि एज एंड यहाँ पर आपको दिया गया एट ए स्टेज, इसका मतलब होता है लगातार या कंटिन्यू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में आपको टाइम मिल रहा है 3 से 4 सेकंड का, आपको फटाफट कवर करते चलना और देखना है कि आप इनमें से कितना को अटेम्प्ट ले पाते हो। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जा सकने वाली अश्रु गैस में क्या होती है ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्लोरीन हो जाएगा, इसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा रहे कि इसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए, ये किनका सिद्धांत है ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये संवैधानिक सरकार का जो है ये आपका नारा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है ये आपको पर पूछा रहे। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं आर्टिकल से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके हर एक बार आपके पूछे गए। और 2000 शिफ्ट के अगर पहले अगर देखें तो जितनी भी आपका जो 2010 से आपका 10 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, तो इन सभी में जितनी भी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है ये सभी आपके 10th के बेसिस पर आपका जो है पूछा गया। 2010 का जो शिफ्ट मैंने आपको एनालिसिस कराया हुआ है
अगर आपने नहीं देखा तो आप सभी लोगों को जा करके विजिट करना है। आप देख पाएंगे कि वहाँ पर आर्टिकल से ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए। तो टेंथ के बेसिस पर अगर देखा जाए जिस प्रकार से पैटर्न आपका फॉलो किया गया है और अभी जिस प्रकार से आपका CSBC का आपका एक्टिविटी आपका है, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन आपको करना है। और जिस प्रकार का अभी जो आपका लेटेस्ट अभी आपका अपडेटेड आपका बुक आया हुआ है, तो इसको भी कवर किया जा रहा है। बाकी आप लोगों को पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट दिया गया है। अगला देखिए हमारा यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है कि संविधान सभा, यहाँ पर आपको पूछा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। ये जो फ्रेंड्स गठित किया गया है ये मंत्रिमंडल और जो है आपका शिष्टमंडल योजना यानी कैबिनेट मिशन की योजना के तहत जो है गठित किया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये पूछा था कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ऐसा अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है तो 302 टोटल आपका 89 थे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि बाद में कितने जो है आपके शामिल किए गए, अभी अगर देखा जाए करेंटली अभी आपका तो बाद में जो है सदस्यों की संख्या कितना रह गया है, तो यहाँ पर आपका जो है टोटल आपका कितना रह गया है तो 299 रह गया है। और मूल संविधान में अगर देखा जाए तो 389। तो इसको ध्यान में रखने लगी आपका पूछा नहीं गया है, आप नहीं भी रख सकते। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को जो है ध्यान में रखना है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा है इसके बारे में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का चूंकि आपका जो है अस्थायी अध्यक्ष आपके चुना गया था, तो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये कब चुना गया था, तो ये आपका जो है 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। तो आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा है और ये देखिए ये वाला पेज में आपका जो है थोड़ा सा आपका स्कैनिंग चूंकि PDF आपका है बुक का, आपका जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक अभी आपका आया हुआ है रूपनी पब्लिकेशन का आपका वॉल्यूम 1 जो आपका आया हुआ है, इसका स्कैनिंग आपका PDF है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे थोड़ा सा आपका जो जूम टाइप का हो गया, बस इसी पेज में इस तरह से ही आपका जूम हुआ है, बाकी सभी में आपको फ्रेश फ्री दिखेगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि भारत के मंत्री जो है भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं, ये आपको पर पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए जो है प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए हमारा पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। ये आपका रिपीट किया गया था आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल अगर बात किया जाए तो आपका टोटल 8 अस्थियां जो है पाई जाती है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो टोटल 4 हड्डियां पाई जाती हैं। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए अगर आपको कान के बारे में पूछा जाता है टोटल आपके 6 हड्डियां आपके पाई जाती हैं। और मनुष्य के खोपड़ी के बारे में पूछा रहा है तो टोटल यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आपका लगभग जो है 1400 आपका ग्राम का होता है। याद रखेंगे आप सभी लोग 1400 ग्राम का होता है। अगर आपको केजी में अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका 1 से लेकर के आपको जो है 1.5 kg के बीच आपको दिया रहता है। तो ये दोनों में आपका पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो है सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आपका टोटल आपको 29 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि टोटल यहाँ पर आपको खोपड़ी के बारे में ही सिर्फ आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए आप डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि 10 से आपका 12 क्वेश्चन आपका जो हिंदी का ही आपका इस बार आपका पूछे जाना है। तो आप सभी लोगों को हिंदी पर भी अच्छा खासा आपको वेटेज रखना है। हिंदी का क्वेश्चन आपका डेफिनेटली 100% आपका जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो हिंदी को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे। अगला में देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये आपको पर पूछा रहता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुसीबत में सहायक होना, इसे हम लोग बोलते हैं आड़े काम में जो है आड़े समय में काम आना। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए अगला हमारा पूछा जा रहा है कि तबला कौन सा लिंग है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो तबला जो लिंग है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे तबला किस प्रकार का लिंग है, तो ये आपके पुल्लिंग आपका है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या उसका उपकार भार तुम पर, यहाँ पर आपको दिया गया कि लवलेस नहीं, यहाँ पर आपको बताना कि ये उक्ति किसकी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका उक्ति है, ये पंत जी की है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया कि समरस को कामना कहीं, यहाँ पर आपको दिया गया वही वरदान वही भारत को करो प्रणाम। उपरोक्त पंक्तियाँ किन की है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आपका पंक्तियाँ हैं ये आपका दिनकर का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास समय अगर है आपको कहानी पढ़ने का तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, या तो फिर ऐसे ही आपको सिलेक्टेड आपको कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आपका पूछा गया वही आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। और एक चीज़ अभी क्या की है कि जो आपके मद निषेध का भी जो SI का आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, इसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा आपका जो है रिपीट आपका किया गया। जो कि कांस्टेबल का एग्जाम में आपका कंडक्ट हुआ था एग्जाम आपका, उसका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आपका SI के एग्जाम में आपका पूछा गया है, जो कि अभी रिसेंटली भी एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। आप सभी लोगों को जाकर के देख लेना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपका
आपका जो है पूछा गया। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि 2010 से लेकर के 2022 तक आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है। इसमें जितनी भी आपका प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया, इन सभी को जो है हम लोगों को कवर कर लेना है। क्योंकि चेयरमैन बदले हैं तो कहीं ना कहीं आपको चेंजेस जो है देखने को आपको काफ़ी ज़्यादा आपको मिला है, जिसमें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो वो एसआई के एग्जाम में भी अभी जो है अभी आप देख पाएंगे रिसेंटली आपके जो है पूछे गए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना ये चीज़ें। अगले यहाँ पर आपको ये पूछा है व्यर्थ में बताना कि यहाँ पर आपका किस प्रकार का समास है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि व्यर्थ में किस प्रकार के समास है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो व्यर्थ में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर हो जाएगा अवयवी भावक समास से हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि वोल्ट एवं कूलम का गुणनफल क्या होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि भी और क्यू जो होता है ये किसका आपका जो है गुणनफल आपका होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये जो आपका होता है गुणनफल, ये आपका जो है वोल्ट एम्पियर का गुणनफल आपका जूल प्रति आपका सेकंड होता है। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि कौन सा यहाँ पर आपको कथन जो है सही दिया गया है, ये आपको यहाँ पर छाटना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि वोल्ट कूलम का गुणनफल होता है। तो देखिए कहा जा रहा है कि वोल्ट एवं कूलम का गुणनफल जो है आपका दिया गया है कि जूल के आपका जो है तुल्य आपका होता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आपका दिया गया है ऑप्शन। अगर हम लोग बी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि वोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जो है जूल प्रति आपका सेकंड होता है। डेफिनेटली आपके होते हैं, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं कि एम्पियर, और जैसे कि एम्पियर आपका ए हो गया और एम्पियर और कहा जा रहा है यहाँ पर आपका वोल्ट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा वोल्ट और एम्पियर का गुणनफल जो होता है ये आपका जूल होता है। तो भी जो आपका वोल्ट होता है इसको हम लोग जूल में मापते हैं, और यहाँ पर आपको एम्पियर दिया गया तो इसको जो एम्पियर प्रति हम लोग सेकंड के नाम से भी जानते हैं, तो आप सेकंड इसमें ले सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट दिया गया। और यहाँ पर अगर हम लोग सी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि वोल्ट एवं वाट का गुणनफल अशुशक्ति होता है। तो देखिए फ्रेंड अशुशक्ति जो होता है ये आपको यहाँ पर दिया गया वोल्ट और जो है वाट का आपका गुणनफल होता है, ये आपका नहीं होता है, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो होता है डायरेक्ट आपके ऊर्जा का यूनिट होता है, और यहाँ पर आपको दिया गया कि वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में जो है मापा जाता है। तो ये भी यहाँ पर आपका राइट दिया गया। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आपका 3 बल आपका नहीं चलेगा, बाकी आपका सभी सही दिए गए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे किसी तापक कुंडली को 2 बराबर भागों में काटकर तब उसके केवल एक भाग का ही उपयोग हीटर में किया जाता है, हीटर में उत्पन्न उष्मा अब कितनी हो जाएगी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। हीटर में जो उत्पन्न उष्मा होगा ये आपके 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि वायर जितना आपका छोटा होगा उतना उसमें रेसिस्टेंट आपका ज़्यादा उत्पन्न होने लगता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह यहाँ पर आपको बताना है कि किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक आपका रहता है आपका मेटल डिटेक्टर रहता है, जो कि मेटल को जो है वह इंडिकेट करने लगता है, मतलब आवाज़ करने लगता है। वो आपका छोटा सा एक मशीन आपका होता है जो कि हाथ में लेकर के जो है चेहरे में वो सटाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि या फिर बॉडी में आपका बॉडी में ही सटाया जाता है, तो उससे ही पता चल जाता है जो मेटल आपका डिटेक्टर आपके होते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि ये किसके द्वारा संचालित होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, और यहाँ पर आप सभी लोगों को बताने का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो मेटल डिटेक्टर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये फेराडे के नियम पर जो है आपके आधारित होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल किस प्रकार के होंगे, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बराबर होगा, क्योंकि दोनों का जो वेलोसिटी रहता है ये आपका बराबर होते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर वायुमंडलीय प्रेशर आपका नहीं रहता है, इसलिए दोनों का जो झटका होगा ये आपके बराबर होंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि कुलज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुलज नलिका जो प्रयोग किया जाता है ये रेडियो तरंगों को जो है जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, कुलज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो रेडियो तरंगों को जानने और जो है इसको उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि केपलर ने खोज ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति, बताइए यहाँ पर आपका किस प्रकार से होता है। तो केपलर ने खोज किया था कि ग्रह जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये आपका जो है परिक्रमा करते रहते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि जैसे यहाँ पर आपको दिया गया केपलर ने खोज ज्ञात किया कि ग्रहों के जो है परिक्रमा कक्षाओं की आकृति बताना है कि यहाँ पर आपको किस प्रकार से जो है करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ग्रह जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो खगोलीय जो भी आपका पिंड होते हैं इसका ये क्या करता है परिक्रमा करते हैं, जो कि दीर्घ वृत्ताकार के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, और यहाँ पर आप लोग बताना है कि ग्रह किसकी, तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगर आपको ऐसा भी पूछा जाता है कि ग्रह किसकी
परिक्रमा करते हैं, तो ये खगोलीय पिंड यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपको देखिए क्या पूछा रहा है कि केपलर ने खोज ज्ञात किया कि ग्रहों की परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति बताने पर आपको किस प्रकार से होता है, तो आपका दीर्घवृत्तीय होता है। मैंने एक्सप्लेन भी अभी तुरंत कर दिया हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा रहा है कि धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने के नियम को डैश कहा जाता है। तो धारा प्रवाह को सुचालक के जो है प्रतिरोध से संबंध करने के नियम को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग जूल के नियम के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जूल का जो आपका फॉर्मूला भी आपका होता है एच बराबर आपका होता है आई स्क्वायर आपका जो है आर और इंटू आपका यहाँ पर टी आपका हो जाता है। वही पूछा रहा है कि धारा प्रवाह को सुचालक प्रतिरोध यानी प्रतिरोध भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि संबंध वाले नियम को क्या कहा जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। इसे हम लोग जूल्स के नियम के नाम से जानते हैं। धारा भी यहाँ पर आपका हो गया और यहाँ पर आपका रेसिस्टेंस भी आपका हो गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपका होता है ये आपका हीट का आपका इक्वेशन होता है। अगर आपको पूछा जाता है कि हीट यानी कि उष्मा का नियम क्या होता है यानी इक्वेशन अगर आपको पूछा जाता है तो आप सभी लोगों को याद रखना आई बराबर आपका एच बराबर आपका आई स्क्वायर जो है आपके आर टी आपके होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार यहाँ पर आपको पूछा रहे कि क्रमशः W1 W2 और W3 है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहे कि किस प्रकार का आपका इक्वेशन आपका होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आपको नहीं आया होगा, एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार क्रमशः क्या क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि खदान समुद्र तल और पर्वत की चोटी पर इसका भार जो है ये किस क्रम में होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। अब बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर W1 जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका खदान का दिया गया है, तो इसका सबसे भार आपका कम होगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो देखिए आपका जो W आपका 3 दिया गया है ये कहाँ का दिया गया, तो ये आपका पर्वत चोटी का दिया गया है। तो इसका जो भार होगा ये इसका जो भार होगा ये आपका कम होगा किसके तुलना में, तो ये आपके जो है समुद्र तल वालों के तुलना में क्या होगा, इन दोनों का भार जो होगा ये दोनों आपका जो है कम आपका होगा, लेकिन समुद्र तल वाला जो होगा ये आपका अधिकतम होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो नीति निर्देशक तत्व का जो प्रमुख आपका उद्देश्य है देश में सामाजिक तथा आर्थिक गणतंत्र स्थापित करना। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, बताना है आप सभी लोगों को ये कम बच जाता है। तो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद जो है संसद में जो प्रस्तुत बिल होता है एक अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, बताना आप सभी लोगों को यहाँ पर आपका 33 नंबर में कि 1800 जो आपका 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, बताइए आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक गणतंत्र की जो है स्थापना की गई थी। इसको यहाँ पर आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1857 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, यह संवैधानिक जो है राजतंत्र आपका स्थापित किए गए थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा है कि नमक का आयोडीकरण लोग यहाँ पर आपको बता रहे कि स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, बताइए यहाँ पर आप सभी लोग कि किसको रोकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा घेघा को रोकता है, जिसे हम लोग गलगंड की बीमारी के नाम से जानते हैं। ये आपके आयोडीन की कमी के कारण से गलगंड की बीमारी होती है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन मार्क कर लेना, रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो किया गया था लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग को ध्यान में रखना है। और आपको ये पूछा था कि रूस की क्रांति जो है ये कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था। डेट भी यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश ने बनवाया था, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सिलेक्ट किए गए। देखने से आपको पता चल रहा होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल का अगर आपने पैटर्न देखा होगा या फिर आप पुराने कैंडिडेट होंगे तो आपको पता चल होगा किस प्रकार से क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको अरेंज किया गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपके बिहार पुलिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पूछा है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश के द्वारा बनाए गए थे, ये आपको पर पूछा रहे थे। ये आपके कंबोडिया के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर आपको जो है ध्यान में रखना है, अंकोर वाट का मंदिर जो है ये विष्णु भगवान को जो है समर्पित है। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछा जाता है अंकोर वाट का मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये आपका जो है विष्णु भगवान को समर्पित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का
विकास करेंगे। तो बताना है कि प्रदूषित जल पीने के कारण से किस प्रकार की बीमारी को आप बढ़ावा देंगे। तो ये आपका पर टाइफाइड हो जाएगा, जिसको हम लोग आंत की बीमारी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना किनके द्वारा ये जो है प्रदान किए जाते हैं, संचारित किए जाते हैं। ये आपको हमारा पूछा रहा है, ये आपका डीएनए के द्वारा किए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। बॉडी के सभी जितने भी गुण मौजूद होते हैं ये डीएनए के अंतर्गत आपके होते हैं। डीएनए जो होता है आपका, ये आपका न्यूक्लियस में आपके पाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। इसका मतलब होता है आपका डाइन्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड आपका होता है, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि डीएनए जो है किस प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, तो डीएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि डीएनए की इकाई क्या है, तो जीन जो है आपका डीएनए की आपका इकाई होती है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आपको पूछा जाता है कि जीन किसकी इकाई है, तो आपके डीएनए की आपका इकाई होती है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और आपको याद रखेंगे आरएनए का जो संश्लेषण होता है ये आपके डीएनए से आपका होता है। एक होता है आपका आरएनए आपका होता है, जिसको हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि आरएनए का संश्लेषण जो है किससे होता है, तो डीएनए से आपका जो आरएनए का संश्लेषण होता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है, बताना है आप सभी लोगों को कि जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि जब कभी दीर्घकाल में भुगतान की संतुलन की समस्या जो है गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्यात में तत्कालिक वृद्धि के प्रभाव के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में निचिकेता और यहाँ पर आपको दिया गया कि यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, बताइए। तो देखिए कहा जा रहा है आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। ये सभी आपको डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कठोपनिषद में। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये जो हुआ था ये आपका 78 ईसा आपका पूर्व हुए थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है खाद्य पदार्थ, यहाँ पर आपको दिया गया खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये जो प्रभावित होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था। ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार इसको रिपीट कर लेना है। पूछा रहा है कि महमूद गजनवी सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो उस समय जो है शासक जो थे ये आपका राजेंद्र आपके प्रथम थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम जो है महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय जो है चोल राज्य का ये शासक हुआ करते थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गोवा में। कहाँ पर है, तो गोवा में। गोवा फ्रेंड्स याद रखेंगे भारत का जो है सबसे छोटा राज्य। अगर आपको ये पूछा जाता है कि गोवा कब तक जो है पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था, तो ये आपको 1965 तक गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और आपको ये पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिकतम है, तो ये गोवा हो जाएगा। सबसे अगर कम अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये बिहार हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का यहाँ पर आपको दिया गया अवसान करने के लिए अधिकृत है। ये आपको हमारा पूछा जाता है लोकसभा के जो है अवसान करने के लिए कौन अधिकृत है। ये आपको हमारा पूछा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा के चतुर्थ अश्व अक्षांश यानी डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कौन सी है। ये आपको हमारा बताना है। तो डोलड्रम की ओर बहने वाली जो हवाएं हैं ये आपका यहाँ पर हो जाएगा व्यापारिक हवाएं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहाँ यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार की क्या घटनाएं होती है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया अस्थायी समय एवं घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है, तो ये आपका यहाँ पर जो है गलत दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है सभी अन्य मध्य, यहाँ पर आपको दिया गया मध्याहों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैली हुई है, ये आपका राइट दिया गया है।
ऑप्शन अगर हम लोग सी की बात करें तो कहा जा रहा है कि तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पार किया जाता है तो यानी कहने का मतलब है कि कहा जा रहा है कि तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित मतलब होती है जब इसे पार किया जाता है तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इस प्रकार से अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा, दोनों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग रिपीट कर लेंगे। अगला देखिए हमारा पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है, तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर आपको दिया गया है जी किन से उत्पन्न होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। गल्फ स्ट्रीम जो दिया गया ये आपका उत्पन्न होता है आपका महासागरीय दाब से। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। और यहाँ पर आपको ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पर आपको गल्फ स्ट्रीम के बारे में कहा जा रहा है, तो ये देखिए समुद्र का एक आपका गर्म जो जलधारा होता है इसे हम लोग गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो अटलांटिक महासागर की गर्म धारा जो आपका गर्म जलधारा इसको हम लोग जो है गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गल्फ स्ट्रीम हम लोग जो है किनको बोलते हैं, तो ये जो समुद्र का जो आपका गर्म जलधारा होता है इसे हम लोग जो है गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानता है। स्ट्रीम मतलब जैसे कि आपको पता है कि वाष्प आपका होता है, तो ऐसे भी आप लोग सोच सकते हैं। तो ये महासागरीय आपका जो है दबाव के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर में यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यहाँ पर आपको दिया गया 5.5 डिग्री आगे है, ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। बताने यहाँ पर आपको कि कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि जबकि भारतीय जो है ईरानी मानक समय का जो है कौन सा मतलब समय का निर्धारण करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 52.5 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि निम्नोक्त नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, ये आपका यहाँ पर पूछा है। रिफ्ट घाटी से होकर के बहने वाली जो नदी है इनमें आपका यहाँ पर हो जाएगा कि जो आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो इनमें कोई जो है जलीय जीवन नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके सॉरी यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्नोक्त, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर के नहीं बहती है, तो यहाँ पर आपका ताप्ती हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि सूरत जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो यह ताप्ती नदी के तट पर बचा हुआ है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है कोई जलीय जीवन नहीं होता है। राइट आंसर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर के महीनों में जो है बंगाल की खाड़ी में लगातार जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जनता को बेहतर जीवन स्थितियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी 1911 में किस संगठन की स्थापना की थी। तो बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है कि जनता को बेहतर जीवन स्थितियाँ उपलब्ध कराने के लिए जो है उद्देश्य से जो है नारायण मल्हार जोशी ने जो है 1911 में किस संगठन की स्थापना की थी, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर आपका सामाजिक सेवा संघ जो है मुंबई की स्थापना किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद को जो है बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के जो है तुरंत बाद जो बोई जाने वाली फसल होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसे हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पीसी कल्चर का यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए 2019 में जो आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था तो पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हुबहू क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पीसी या मधुमक्खी पालन को हम लोग एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पीसी कल्चर जो है ये किस नाम से जाने जाता है, इसके अंतर्गत किस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन की कला को जो है पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम होरा है, ये आपको हमारा बताना है। तो किस देश का पारंपरिक नृत्य का नाम होरा है, ये आपको हमारा बताना है। तो होरा जो है ये आपका जो इजराइल का नृत्य का नाम है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपको 1972 में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए पूछा रहा कि रविंद्रनाथ टैगोर के जनगण मन की भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया गया है, इस गान के कितने पद अंगीकार किए गए हैं, ये आपको हमारा पूछा है। इसमें जो किया गया है आपका केवल आपका पहला पद को अंगीकार किया गया है।
ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और आपको अगर ये पूछा जाता है कि जनगण मन किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है किन के द्वारा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। वही अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय गीत किन के द्वारा लिखा गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए। आप सभी लोगों को याद रखना, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सर्वप्रथम जो बजाए गए थे, ये आपको 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में बजाए गए थे। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का यानी श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों के बारे में बताना है कि श्रव्य संकेतों का पोषण करने के लिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि प्रेषण करने का प्रयुक्त तकनीक कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो आपका जो आवृत्ति आपका मॉडुलन आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसमें यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है सोडियम आपको थायोसल्फेट हो जाएगा। याद रखेंगे कि यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सोडियम आपका थायो आपके सल्फेट हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखेंगे AgBr का भी आपका प्रयोग किया जाता है, जिसको लोग एल्यूमिनियम ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा था, लेकिन एल्यूमिनियम आपका ब्रोमाइड दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कहीं पर भी आपको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम जो है थायोसल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ये आपका थायरॉक्सिन आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपका हार्मोन जो है पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन हार्मोन आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में दर्जा मिला हुआ है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि अभी तक जो है मतलब बोल सकते हैं कि भारत में कितने भाषाओं को जो है यहाँ पर आपको दिया गया शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है। शास्त्रीय भाषा के बारे में पूछा रहे हैं। ऐसे अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका 22 भाषा का जो है यहाँ पर आपका मान्यता मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको शास्त्रीय भाषा के बारे में बताना है। तो अभी तक टोटल जो है 6 भाषा को मान्यता मिला हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि अगर हम लोग बात करें तो तमिल आपका हो गया, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और ओडिशा को मिला हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है, ये आपको हमारा पूछा है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में जो है मतदान करने का अधिकार है, ये आपको हमारा पूछा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन है, तो ये फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्न में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दिए गए हैं 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका वेतन संचित निधि पर भारित नहीं होता है, तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किनके द्वारा किया जाता है, तो ये जो किया जाता है ये आपका जो है कार्यक्रम आपका जो है क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे, ये आपको पर पूछा रहा है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शुम्पीटर, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले ये कौन थे अर्थशास्त्री थे, आपका शुम्पीटर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि किस युद्ध के कारण से जो है भारत में जो है मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, इसके बारे में पूछा रहती है। आपका पानीपत का आपका प्रथम युद्ध हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, ये अगर आपको पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, तो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे कि आपका जो 21 आपके अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 21 आपका अप्रैल जब 1526 को हुआ था। और ये जो आपके हुए थे पानीपत का युद्ध आपका ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखेंगे कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये आपका जो है 23 आपके जून को हुआ था। कब हुआ था, 23 जून आपका 1700 आपके जो 57 को प्लासी का युद्ध हुआ था। वही अगर
अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो आपका नींव पड़ी थी, मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, हल्दी घाटी के अगर युद्ध के बारे में अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपके हुए थे 1576 में। कब हुए थे, तो 1576 में जो हल्दी घाटी के युद्ध हुए थे। इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, आगे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, यहाँ पर आपको बताना है कि अधिवेशन जो 1906 वाला जो कांग्रेस अधिवेशन था ये कहाँ पर हुए थे, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था ये आपके हुए थे कलकत्ता में। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था, तो 1906 में हुए थे, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है 71 नंबर में, और राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है। तो राष्ट्रीय जो मतलब लेखा होता है यानी आय का, ये इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको बताना है कि संपूर्ण आय जो होता है, आय और व्यय का अध्ययन जो किया जाता है ये किस रूप में किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया जाता है अर्थव्यवस्था के रूप में किया जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसी से अर्थव्यवस्था का निर्धारण आपके होते हैं। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट डैश में पहले प्रस्तुत किया गया था। तो बताइए कि सरकारी बजट में जीरो बजट जो है ये कब जो है कहाँ पर ये प्रस्तुत किए गए थे, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये यूएसए में किया गया था। राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कहाँ पर किया गया था, तो सरकारी बजटों में जीरो बजट जो पेश किया गया था सर्वप्रथम ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किए गए थे। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि किस वर्ष पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता और यहाँ पर आपको दिया गया स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो पहुंचना था ये आपका जो है तृतीय योजना में। राइट आंसर है आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है हमारा कि कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो आपका कमेटी का गठन हुआ है ये आपके चेलैया कमेटी का गठन हुआ है। मतलब कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन हुआ है, तो ये चेलैया कमेटी का गठन हुआ है, ये कर संरचना में सुधार करने को लेकर के। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि निम्नोक्त पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। तो निम्न में से बताना है कि कौन सा मृदा की उर्वरता को फिर से स्थापित करने के लिए किस हम लोग पैमाना का यूज करेंगे, ये आपको हमारा पूछा है। तो इसमें जो हम लोग करते हैं इसमें जो है ये आपका पतड़ी आपका छोड़ना। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है प्रति छोड़ना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा है क्योंकि रसायन की मात्रा कम हो जाएगा जब प्रति भूमि को अगर छोड़ दिया जाता है तो जिसके कारण से फिर उर्वरक शक्ति जो है पुनः बढ़ सकता है। क्योंकि रसायन का बार बार यूज करने से मिट्टी की जो उर्वरता होता है इसमें अम्लता बढ़ जाते हैं। इसी कारण से प्रति छोड़ देने के कारण से वो अम्लता जो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो यही आपका मेन रीजन आपका होगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसे हम लोग चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सी में दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है यथेब में कौन सी संधि है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यथेब में यहाँ पर आपको बताना है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि संधि। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यथेब में किस प्रकार का संधि है, तो यहाँ पर आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है संकीर्ण का विलोम क्या होगा। तो बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो संकीर्ण का मतलब होता है जिसे छोटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विस्तीर्ण आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। संकीर्ण का जो आपका विलोम होगा यानी उल्टा शब्द होगा ये आपका जो है विस्तीर्ण होगा। अगला हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, ये किस प्रकार के कार्यक्रम है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ट्राइसेम जो है ये ग्रामीण विकास का एक जो है कार्यक्रम है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको दिया गया ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन कितने उपस्थित होते हैं। ड्यूटेरियम यानी D2O के बारे में कहा जा रहा है और इसको हम लोग भारी जल के नाम से भी जानते हैं। तो पूछा जाता है कि भारी जल का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, तो परमाणु भट्टी में किया जाता है यानी मंदक के रूप में जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो यहाँ पर कितने हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एक हो जाएगा। कितने न्यूट्रॉन होते हैं इसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा रहा है, तो इसमें आपका एक न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर आपका कैसे होता है, तो देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। D2O आपका होता है और N जब हम लोग निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि आपका यहाँ पर 2 दिया गया है तो ऊपर में आपका कुछ नहीं तो आपका एक हमेशा आपका रहता है। क्योंकि एक यहाँ पर आपका जो है एटम आपका दिया गया, 2 में आप लोग एक को अगर माइनस करेंगे तो आपका एक हो जाएगा। और न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग माइनस करते हैं, आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने रिवील नहीं किया। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मई 2023 में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है,
ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया है अभी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फिजी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है आपका पापुआ न्यू गिनी भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे IPL 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है। ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। IPL 2023 में सर्वाधिक जो विकेट लिया गया है ये आपका समी हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो है छपना है। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि दूध किसका उदाहरण है। ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है कि आपका पाइसन का आपका जिसको हम लोग इमल्सन के नाम से जानते हैं। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोगों को ध्यान में थोड़ा सा रखना है। ये क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, बताना है कि निम्न में से किसका प्रयोग सेफ्टी माचिसों में किया जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा था। सेफ्टी माचिस में जो प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का किया जाता है, क्योंकि लाल फास्फोरस जो होता है ये वायु के संपर्क में आने से स्वतः आपके नहीं जलते हैं जब तक कि इस पर फ्रिक्शन ना हो। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए पूछा रहे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ये आपको हमारा पूछा रहे, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो कहा जा रहा है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो मिला है ये अर्पणा जो है बाल मुरली को मिला हुआ है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 86 नंबर में। यहाँ पर आपको बता रहा है कि निम्न में से कौन केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक हैं। ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सुजय लाल आपका जो है थाउसेन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा। तो आपका सुजय लाल आपका जो है थाउसेन आपका हो जाएगा। तो पूछा क्या जा रहा है कि रिजर्व केंद्रीय पुलिस का जो है महानिदेशक किसे बनाए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में जो हाईलाइटेड खेल से रिलेटेड और चाहे इस प्रकार से रिलेटेड होता है तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है। यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि पुस्तक VR यहाँ पर आपको दिया गया कि डिसप्लेस्ड यहाँ पर आपको दिया गया कि लेखक या लेखिका को नहीं। आपको पर पूछा है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मलाला आपका जो है यूसुफ आपका जो है जई आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे किसी कार्य को 1/3 जो है 6 दिनों में और उसी काम का जो है और कहा जा रहा है कि बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों एक साथ काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिंपली आपको ये करना है कि जैसे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 1/3, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1/3 काम जो है 6 दिनों में किया जा रहा है। यही यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि 1/3 जो काम है ये 6 दिनों में किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है उसी काम को अगर दोनों मिल करके करें तो कितने दिनों में करेगा। तो देखिए 1/3 जो काम है ये 6 दिनों में किया जा रहा है। तो 1/3 जो काम है यानी ए का जो 1/3 काम है तो ये 6 दिनों में किया जा रहा है। कितने दिनों में 6 दिनों में। इसको अगर आप क्रॉस अगर गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6 तरीका आपका 18 हो जाएगा। तो टोटल आपका काम कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको 24 दिया गया है। तो सिंपली आपको 18 गुना कितना करना है। तो यहाँ पर आपका 24 और 18 प्लस अगर हम लोग 24 करते थे आपका कितना हो जाएगा। तो जोड़ भी सकते हैं आप लोग। चलिए जोड़ देते हैं इसको लोग 18 और यहाँ पर अगर हम लोग 24 को अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 का 2 बाकी 1 और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 7 से चलिए 6 से इसको काटते हैं तो 6 7 आपका 42 और 6 चुके यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। और इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपना आराम से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको जो है खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको पूछा है कहा जा रहा है कि एक यहाँ पर आपका आयत दिया गया है। तो सपोज कीजिए ये आपका आयत है और आयत के कहा जा रहा है कि चारों ओर क्या है तो एक रास्ता बनाया गया। रास्ता का जो यहाँ पर आपको दिया गया है ये आपका कितना तो 1 मीटर आपका चौड़ा दिया गया है। इसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसे ही आपको बनाना है, समझ में भी आपको क्लियर आएगा। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि इसका 80 मीटर है। कितना है तो ये आपका 80 जो है लंबाई है और 50 इसका क्या है तो चौड़ाई दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका दोनों साइड का जो आपका रास्ता है ये आपका चारों साइड का 1 मीटर है। इधर आपका 1 बढ़ेगा और इधर भी आपका 1 बढ़ेगा। तो कुल अगर हम लोग इस प्रकार से देखें तो टोटल लंबाई आपका बड़े वाला का कितना हो जाएगा तो आपके हो जाएंगे कितना तो ये आपका 82 हो जाएगा। एक इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा तो आपका 82 हो जाएगा। और बीच वाला अगर हम लोग देखें तो ये आपका 50 दिया गया। एक ऊपर भी आपका चौड़ाई बढ़ेगा और एक आपका नीचे भी बढ़ेगा। तब 50 और 2 कितना हो जाएगा 52। तो बड़े वाला से अगर हम लोग छोटे वाला आयत का अगर क्षेत्रफल को घटा दें तो चारों साइड का जो रास्ता का क्षेत्रफल ये आपका फाइनली जो है आपके निकल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो सिंपली आपका आया हुआ है
ये आपका कितना आया हुआ है 82 और गुना आपका कितना हो जाएगा 52, चूंकि एक एक दोनों साइड आपका बढ़ेगा। तो जैसे हम लोग 82 और गुना अगर 52 करेंगे आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा, ये आपका कितना आ जाएगा तो 4200 आपका जो है 64 आपका सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो कंपटीशन में उतना आपको स्क्वायर और आपका सेंटीमीटर आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करना है। और पहले में देखिए पूर्व में जो रियल में आपका आयत है इसका यहाँ पर आपको कितना दिया गया था, ये आपका 80 दिया गया था और यहाँ पर आपको 50 दिया गया था। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 आपका कितना हो जाएगा 40 और यहाँ पर आपका डबल जीरो हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, इनमें से इसको घटा देना है। इसको जैसे हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा ये आपका 264 आपका यहाँ पर फाइनली निकल करके आ जाएगा। तो आप लोग जो है खुद से इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर आपका जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है 90 नंबर में, कहा जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत को इसकी लंबाई के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार निर्मित आकृति का आयतन क्या होगा, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम लोग अगर इसको मूव करते हैं तो आपका जो है बेलन, आप बोल सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा बेलन बन जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका मान लिया जाए कि ये आपका क्या एक प्रकार का आ जाता है और यहाँ से पकड़ के आप घुरा सकते हैं या तो यहाँ से पकड़ करके घुरा सकते हैं, तो एक बेलन के समान आपको दिखेगा, मतलब कि इस प्रकार से आपका जो है आपको दिखेगा एक बेलन के समान दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली जिससे यहाँ पर आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर लंबा है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो जो चौड़ा दिया गया आपका त्रिज्या आपका हो जाएगा, और त्रिज्या नहीं बल्कि आपका व्यास आपका हो जाएगा, उसकी चौड़ाई आपको पूरा दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि 14 मीटर क्या दिया गया लंबा दिया गया। तो बेलन का देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे परिधि निकालते हैं। तो बेलन का देखिए अगर हम लोग परिधि निकाले तो आपका 2πr आपका आर हो जाएगा, क्योंकि बेलन का हम लोग परिधि कैसे निकालेंगे तो एक वृत्त के समान आपका नीचे का बन जाएगा और बराबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका 14 इसका जो है लंबाई यहाँ पर आपको दिया गया। इसको कैंसिल आउट अगर आप लोग करते हैं तो इसका जो आर बराबर आपका वैल्यू आपका निकल करके आएगा, ये आपका 49 आपका 22 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका आर बराबर आपका कितना निकल करके आ जाएगा, तो ये आपका 49 आपका कितना आ जाएगा 22। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो बेलन का पूछा क्या जा रहा है आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है πr² आपका h होता है। तो अब इसको कैलकुलेट कर दिए 49, यहाँ पर आपको 49/22 है, इसमें आप लोग वैल्यू आराम से जो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 8601 दिया गया है और 200 यहाँ पर आपका जो है 82 दिया गया है। इसका यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है मोसो निकालना है। अब देखिए इसका मोसो निकालना है काफ़ी आपका इजी है, आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। आप इसको फैक्टर करके जो कॉमन मिलेगा निकाल लेना है, या तो फिर 282 से आपको क्या करना है कि 8600 आपको कितना दिया गया एक दिया गया, इसमें आपको सिंपली क्या करना है भाग लगा लेना है। तो इतना आप लोग खुद से कर सकते हैं, इसको 30 बार में आप लोग लगाएंगे, क्योंकि एक बार में ही आपका जो आपका इस वाला मेथड में आपको लगाए जाते हैं। और उसके बाद जो भी आपका आएगा, जैसे कि इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ये आपका जो 8400 आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8400 आपका 60 आ जाएगा, और इसको आप लोग माइनस करेंगे तो ये आपका 141 आ जाएगा। फिर ऐसे आपको करना है 200 कितना लिखना है, 200 आपको 28 दिया गया था, 228 आप लोग यहाँ लिखेंगे। 2 बार में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये 141 बार में लास्ट में यहाँ पर आपका भाग लग रहा है, तो यही यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है 92 नंबर में, दो परिमेय संख्याओं का योग यहाँ पर आपको दिया गया है -7 है। यदि एक संख्या दिया गया है कि जो है -12/5 हो, तो यहाँ पर आपको बताना है कि दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं का योग दिया गया। तो सपोज कीजिए कि एक आपका x और दूसरा आपका y रहा होगा, और इसका जो योग दिया गया माइनस आपके कितने दिए गए हैं 7 दिए गए। इसमें से एक संख्या अगर मान लिया जाए कि आपका ये रहा होगा, तो चलिए कि इधर मान लेते हैं y आपका वो संख्या रहा होगा, या फिर आपका x रहा होगा, कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर आपका जैसे कि -12 आपका कितना रहा होगा 5 रहा होगा, और बराबर माइनस आपका 7 है। तो इसको उस पर ले जाकर के आप लोग जो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी बन जाएगा आपका एडिशन ऑफ फ्रैक्शन या फिर एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन बनेगा, मतलब भिन्न का जोड़िया भिन्न का आपका घटा बनेगा। तो इसको आप लोग डायरेक्टली जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसका मैं आंसर आपको रिकमेंड करता हूँ। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, आगे आप सभी लोगों को बताना है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई यहाँ पर आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर है, और इसके विकर्ण यहाँ पर आपको दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक आपको समचतुर्भुज यहाँ पर आपको बनाना है। कि जैसे कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक समचतुर्भुज को जो है बना दिए हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि एक भुजा जो दिया गया है ये आपका यहाँ पर 7 दिया गया, कितना दिया गया 7 दिया गया है। और एक यहाँ पर आपको विकर्ण दिया गया है। विकर्ण में अगर देखा जाए तो विकर्ण यहाँ से यहाँ आपका पूरा आपका विकर्ण हो जाएगा, और पूरा आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और अगर हम लोग आधा की अगर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो दूसरे विकर्ण की आप लंबाई क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर आपको निकाल लेना। अब देखिए दूसरे विकर्ण की आपको लंबाई ऐसे निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है 4a² बराबर,
4 आपका D1 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 4 जो है, सॉरी आपका इसमें आपका 4 नहीं होगा, यहाँ पर आपका फिर हो जाएगा D आपका, देखिए इसको एक बार हम फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4A स्क्वायर और बराबर यहाँ पर आपका जो है 4 आपका D स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपको क्या करना है कि दोनों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर विकर्ण निकालना है। एक विकर्ण यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसमें आपका समकोण त्रिभुज, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हिंस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका एक 7 दिया गया है और एक विकर्ण आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। तो 5 दूना आपका टोटल कितना है 10। तो एक विकर्ण तो आपका निकला हुआ है, कितना है, तो ये आपका 10 है पूरा। और दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो ये आपका देखिए नीचे आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला भुजा आपको निकाल लेना है, यानी कि आपका कर्ण, सॉरी आपका एक तो कर्ण आपका दे ही दिया गया है और एक आपका लंब दिया गया है। तो 7 7 49 25 25 करके आप लोग माइनस करेंगे, फाइनली इसका एक भुजा निकल जाएगा, जितना निकलेगा इसका डबल कर देंगे तो पूरा विकर्ण निकल जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मूला पर आप लोग सेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग खुद से इसको जो है निकाल सकते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि यदि 10A बराबर 10A प्लस क्वाट ए बराबर यहाँ पर आपको दिया गया है 2, तो 10 स्क्वायर ए प्लस क्वाट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहे हैं। तो बताइए आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व इसको नहीं करेंगे तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है, तो हमें चाहिए क्या, तो 10 स्क्वायर ए चाहिए और कॉट स्क्वायर ए का हमें वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस पर सीधा आपको क्या करना है कि स्क्वायर कर देना है और इस साइड भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बराबर के दोनों साइड अगर इक्वल में कुछ दिया रहता है तो दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब इसका होल स्क्वायर आप सभी लोगों को क्या करना है, तोड़ लेना है। इसका फाइनली आपका जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जैसे आपका 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर आपका ए आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। नहीं तो चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं पूरा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे कि आपका इसका अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर आपका ए हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर आपका बी हो जाएगा, अब प्लस आपका कितना हो जाएगा 2ab, यानी कि 210 आपका ए हो जाएगा और इंटू आपका जो है कॉट आपका बी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ए कॉट बी आपका कट जाएगा, चूंकि 10 नीचे आएगा तो कॉट कॉट आपका खत्म हो जाएगा और यहाँ पर बराबर आपका कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का ही तो आपको वैल्यू निकालना है और 2 उस पर जाकर के आपका घटेगा, सॉरी आपका घटेगा नहीं, ये आपका गुना में उस पर जाकर के आपका बट्टे में हो जाएगा, मतलब 1 बटे आपका जो है 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर अगर देखें हम लोग 1/2 यहाँ पर आपको दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको देख लेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है, समीकरण यहाँ पर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस आपका ए प्लस 2 दिया गया, ए प्लस एक्स ए प्लस 1 दिया गया और बराबर 0 के मूल क्या होंगे, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है, यहाँ पर आपको मूल निकालना है और मूल आपको ऐसे नहीं निकालना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार की इक्वेशन अगर दिया रहता है तो मूल निकालने के लिए आपको सिंपली ये करना है कि डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे आपका कितना हो जाता है, ये आपका 2a होता है। इस पर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर फाइनली आपका आ जाएगा। ए का मान यहाँ पर आपको 1 रखना है, बी का मान आपको ए प्लस आपका 2 रखना है माइनस में और सी का वैल्यू ए प्लस 1 रखना है। इसको कैलकुलेट कीजिए, फाइनली इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, यहाँ पर आपको दिया गया है कि चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द डैश एज मूवीज आर, यहाँ पर आपको दिया गया है कि क्वाइट पॉपुलर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप यहाँ किस प्रकार के प्रीपोजिशन का या फिर यहाँ पर आपको दिया गया करेक्टिव, यहाँ पर आप किस प्रकार के जो है यहाँ पर आप बीच में आप वर्ड को सूटेबल जो भी आपका यहाँ पर होगा वो आपको यहाँ पर रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कमिंग, द कमिंग आर देख पाएंगे कि द कमिंग एज मूवी आर देख पाएंगे कि क्वाइट पॉपुलर। तो राइट आंसर पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है कि द लव विच इज बेस्ड ऑन, दिया गया यहाँ पर आपको जो है फिजिकल ब्यूटी इज नॉट, ब्यूटी इज नॉट, और यहाँ पर आपको बताना कि आगे आपका जो कौन सा आपका वर्ड का यूज होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा परमानेंट। फिजिकल यानी ब्यूटी जो है आपका परमानेंट आपका नहीं है, ये कहने का मतलब है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और यहाँ पर आपको जो है लगाना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि चूज द करेक्ट एक्टिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर आपको दिया गया गिव टू बेलाव। तो यहाँ पर आपको दिया गया, तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक्टिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। तो ये आपको पैसिव दिया गया और हमें यहाँ पर क्या छटना है, एक्टिव। तो कहा जा रहा है कि बाय हुम वाज द लायन किल्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा हु लाइक्ड द लायन, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको दिया गया ही साइड टू मी, यहाँ पर आपको दिया गया ट्राई लक, एल्स यहाँ पर आपको दिया गया एल्सवेयर। तो यहाँ पर आपको बताना कि जो इसका नरेशन आपका बनेगा ये कौन सा आपका यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सी यहाँ पर आपको दिया गया एडवाइस मीट
मी टू ट्राई लक, यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका हो जाएगा एल्सवेयर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे कि चूज द बेस्ट प्रीफिक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया द ड्रग, यहाँ पर आपको रिमाइंड डैश, यहाँ पर आपको दिया गया इफेक्टिव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन जो है यहाँ पर आपका यूज में होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, इन इफेक्टिव। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने जितनी भी आपका एक शिफ्ट में यानी 14 प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपको दिया गया है, इसको मैंने जितनी भी इसमें आपको क्वेश्चन आपका दिया गया सारा मैंने एनालिसिस आपको कर दिया हुआ है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको कराया हुआ है, और जो भी आपका प्रीवियस पेपर आपका बचा हुआ है 2010 से लेकर के 2022 तक में, इसको कवर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए अभी जो आपके टारगेट यानी टारगेट बेच आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अलग अलग संस्थे पर आपको दिए जा रहे हैं, तो जो भी आपको नोट्स वगैरह होगा सारा कुछ मैं आपको कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कि टॉपिक वाइज प्रश्न भी आपको जो है सर आपको जो है अवेलेबल मिल जाएगा। और इसके पहले ऑलरेडी मैंने कवर भी कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने बिहार पुलिस क्लास करके आपको स्पेशल प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग इजी वे में सारे क्लास को विजिट जो है आराम से आप लोग कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका 80+ आपका स्कोर आपका हो जाएगा, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस आपका चेंज कर दिया गया है, जिसमें कि जिस प्रकार से आप देख पाएंगे कि मद निषेध एक्सरसाइज वगैरह में क्वेश्चन आपका 10th बेसिस आपका पूछा आता है, उसी प्रकार से आपके पूछे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 10th बेसिस में जैसे कि आपका 9th आपका हो गया, और साथ ही आपका 10th का जितने भी आपका एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन आपका बन सकता है, इन सभी को आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। और साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट में जाए इस प्रकार के क्वेश्चन आपका जो सिलेक्ट करके आपको दिया भी गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से अगर लगाते हैं तो बिल्कुल आपका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भर आपका कमांडिंग हो जाएगा, और बिल्कुल जो है 80+ आपका स्कोर जो है होने लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।